आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरा से आता हूँ, रायबरेली से आता हूँ। उस मिट्टी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां सीधे सीधे पढ़ता हूँ। कंधे पे भार दूसरे के धर नहीं सका, कंधे पे भार दूसरे के धर नहीं सका, कोशिश करी 1000 किंतु कर नहीं सका, घर के उधार खाते किस्तों में भर दिए, घर के उधार खाते किस्तों में भर दिए, 9 माह का किराया कभी भर नहीं सका, 9 माह का किराया कभी भर नहीं सका, 9 माह का किराया कभी भर नहीं सका। हम पैदा हुए हैं आज हिंदी दिवस से। 4 पंक्तियां आज के इस उपलक्ष्य में, आज इस महोत्सव में देता हूं। एक प्रश्न दे के जाता हूं। बचपन से हम ताजा फल, ताजी सब्जी, ताजा भोजन सुनते आए हैं। आज से आप चिंतन करिए, जाकर के गूगल की डिक्शनरी में देखिएगा जाकर के कि ताजा की शुद्ध हिंदी क्या होती है। शायद बड़े ही गिने चुने लोगों को पता होगा। जाइएगा और इसका चिंतन करिएगा। एक प्रश्न दे के जाता हूं और 4 पंक्तियां सुनना कि यदि हाँ है तो यस, नहीं तो नो दबाइए। सुनना 4 पंक्तियां निकाला है, स्वागत दिया। अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए तो आप इसे अपने चिंतन में रखिएगा, वरना निकाल दीजिए। यदि हाँ है तो यस, नहीं तो नो दबाइए, जो भी पसंद आपको है वो दबाइए। मोबाइलों को गौर से जब आज सुना तो हिंदी के लिए कह रहा है 2 दबाइए, हिंदी के लिए कह रहा, क्या बात है, 2 दबाइए। आज हम जिस देश में रहते हैं वहीं पर ये सुनने को मिलता है कि हिंदी के लिए 2 दबाइए, और हम कहते हैं हमारी मातृभाषा है। चिंतन का विषय है दोस्तों। जय जय। राम को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां राम की पढ़कर के एक गीत पढ़ता हूँ। बहुत 22 तारीख को जब ये एक महोत्सव हुआ, राम का अनुष्ठान हुआ, मंदिर में भगवान राम विराजे, वहां से एक प्रश्न है कि आज के 70 साल बाद जब हमारे बेटे का बेटा जब विद्यालय जाएगा और वो ये कहेगा कि हमारे बाबा मंदिर के निर्माण में थे, पंक्ति लाया और गीत लाया, बस 3 पंक्ति सुन लीजिएगा कि बेटों के बेटे सबको दिखलाएंगे प्रमाण में, बेटों के बेटे सबको दिखलाएंगे प्रमाण में, मेरे पापा के पापा थे मंदिर के निर्माण में, मेरे पापा के पापा थे मंदिर के निर्माण में। और वो बच्चा क्या बता रहा अपने दोस्तों से और अपने विद्यालय में क्या बता रहा है। उस समय हुआ क्या होगा कि राम नाम का डंका उस पल सारे जग में गूंजा होगा। सुनना, आज के 70 साल बाद का गीत है, जब हम चारपाई पे लेटे हुए होंगे, बुजुर्ग बन गए होंगे। राम नाम का डंका उस पल सारे जग में गूंजा होगा, बच्चा बच्चा राम सिया को अपने हाथों पूजा होगा, बच्चा बच्चा राम सिया को अपने हाथों पूजा होगा, मधुर मिलन में राज तिलक के अद्भुत गीत हुए होंगे, बड़े भाग्यशाली वो होंगे, बड़े भाग्यशाली वो होंगे जो एक ईंट छुए होंगे, बड़े भाग्यशाली वो होंगे जो एक ईंट छुए होंगे। राम स्वयं ही उतर गए, सुनना, राम स्वयं ही उतर गए होंगे, राम स्वयं ही उतर गए होंगे उन सब के प्राण में, मेरे पापा के पापा थे मंदिर के निर्माण में, मेरे पापा के पापा थे मंदिर के निर्माण में। और उस समय क्या हुआ होगा वो हमारा नाती बता रहा है। सुनना कि कंदमूल फल जनकपुरी से भर भर कर आया होगा। हाँ, क्या
कंदमूल फल जनकपुरी से भर भर कर लाया होगा। राज तिलक का नेह निमंत्रण घर घर पहुंचाया होगा। राज तिलक का नेह निमंत्रण घर घर पहुंचाया होगा। कुछ ने तो स्वीकारा होगा, कुछ ने ठुकराया होगा। कुछ ने तो स्वीकारा होगा, कुछ ने ठुकराया होगा। काल स्वयं ही बैठे होंगे, काल स्वयं ही बैठे होंगे राम नाम के बाण में। मेरे पापा थे मंदिर के निर्माण में। मेरे पापा थे मंदिर के निर्माण में। इस गीत की प्राण पंक्तियां देता हूं और विदाई लेता हूं, सुनना। दूर देश से हर पहाड़ ने कुछ कुछ दान दिया होगा। ऐसे मंदिर का निर्माण नहीं हो गया। दूर देश के हर पहाड़ ने कुछ कुछ दान दिया होगा। जिसे मूर्तिकारों ने गढ़कर फिर साकार किया होगा। जिसे मूर्तिकारों ने गढ़कर फिर साकार किया होगा। राम सिया की छवि दिखती होगी हर एक पाषाण में। मेरे पापा थे मंदिर के निर्माण में। मेरे पापा थे मंदिर के निर्माण। जिंदाबाद।